नमस्कार। शब्द विन्यास 666 के मंच पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत, अभिनंदन। कहानियों के इस सफ़र में चलते चलते हम जिस कहानी तक पहुँचे हैं उसका नाम है सजा। कहानी सजा मन्नू भंडारी जी की रचना है। एक पिता पर लगे गबन के आरोप और सजा का उसके बच्चों के द्वारा जिस प्रकार विश्लेषण किया जाता है, उसी मनोविश्लेषण को मन्नू जी ने अपनी रचना में आधार बनाया है। कहानी को हम 3 अंकों में सुनेंगे। आज है प्रथम अंक, तो सुनना प्रारंभ करें। पप्पा का कार्ड आया है चाचा जी के नाम। फैसले की तारीख 16 अप्रैल पड़ी है और इस बार निश्चित रूप से फैसला हो जाएगा। पहले की तरह स्थगित नहीं होगा। यदि छुट्टी मिल सके और असुविधा न हो तो 2 दिन के लिए आ जाना। मेरे और मुन्नू के लिए एक लाइन तक नहीं लिखी थी, न प्यार न आने के लिए कुछ। पूरे साल में पापा का यह पहला कार्ड था और हमारे विषय में कुछ नहीं लिखा, जैसे उन्हें मालूम ही नहीं हो कि हम भी यहाँ हैं। क्या पप्पा ने अपने को इतना बदल लिया है? उन्होंने क्या बदल लिया है? शायद समय ने उन्हें बदल दिया है। उन्हें ही क्या, सबको ही बदल दिया। मैं क्या कम बदल गई हूँ? मुन्नू क्या कम बदला है? पता नहीं अम्मा की क्या हालत होगी। ओह, इन 5 सालों में क्या कुछ नहीं हो गया। 16 अप्रैल, आज से 5 दिन बाद मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और मुन्नू को लेकर ही जाऊंगी। कांत मामा ने तो हर सुनवाई के बाद यही लिखा है कि इस बार फैसला पक्ष में होगा। हे भगवान, ऐसा ही हो, पर रह रह कर मन कांप जाता है। पहली बार भी तो सब यही कहते थे। तब मैं एकदम नासमझ नहीं थी, फिर भी ज़्यादा नहीं समझती थी। पापा और अम्मा तो हमेशा मुझे बच्ची ही समझते थे, इसीलिए शायद बड़ी ही नहीं हो पाती थी। इधर एकदम कितनी बड़ी हो गई हूँ, कानून की बातें समझने लगी हूँ। 7 आदमियों का दोनों समय का खाना बना लेती हूँ। खाना ही नहीं, घर का सारा ही तो काम करने लगी हूँ। मेरे साथ स्कूल में जो लड़कियाँ पढ़ती थीं, उनसे करवा कर तो देखे कोई भी काम। पर वे क्यों करें ये सब काम? भगवान कभी उन्हें ऐसे बुरे दिन ना दिखाए। क्या पापा सचमुच छूट जाएंगे? पिछली बार जब फैसला हुआ था तब दादी, बाबा, चाचा सब आ गए थे। सब लोग कचहरी गए, पर हमें नहीं ले गए। मुन्नू को छोड़ जाते, वह सचमुच बच्चा था, पर मैं तो बड़ी थी, 9वीं का इम्तहान दे चुकी थी। मुझे पापा के सारे केस की बातें पता थीं, फिर भी मुझे नहीं ले गए थे। मैं और मुन्नू सांस रोककर सबके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं खुद बहुत घबरा रही थी, पर मुन्नू को बराबर समझाती जा रही थी। और कोई चाहे मुझे बड़ा ना समझता, पर वह तो समझता ही था। 12 बजे दादी और अम्मा ने रोते रोते घर में प्रवेश किया। बाबा कुर्सी पर बैठकर हथेलियों में मुंह छिपाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे भगवान,
तेरे राज में इतना अंधेर, मेरे निर्दोष बेटे को 2 साल की सजा। सबको रोते देख हम दोनों भी खूब रोए। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गई। जब गई तो मेरी सभी सहेलियां हमदर्दी दिखाने लगी, पर वह हमदर्दी बिल्कुल नहीं थी। हमदर्दी क्या ऐसे कहकर दिखाई जाती है? हाय हाय, बेचारी के पिता को जेल हो गई। आपस में दबी दबी जबान में कहती, इतने बड़े लोग भी चोरी करते हैं। तभी ठाठ थे आशा जी के। मेरा जी होता चीख चीख कर सबसे कहूं कि पप्पा ने कुछ नहीं किया है, बस इस समय उनके ग्रह बिगड़े हुए हैं। ग्रह जब बिगड़ जाते हैं तब क्या नहीं हो जाता। रामचंद्र जी ने कौन चोरी की थी, फिर भी 14 साल का वनवास काटा या नहीं। पांडवों ने क्या किया था, फिर भी अज्ञातवास किया या नहीं। तब जब ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है। इतनी सी बात ये लोग क्यों नहीं समझती। अम्मा ने मुझे समझाया कि अभी हमारे बुरे दिन हैं, जो भी आए चुपचाप सहन कर लो। और मैं समझ गई, तभी तो इन लोगों से कुछ नहीं कहती थी, पर उनको कभी समझ नहीं आया। शायद बुरे दिनों में ही समझ पड़ती है। खैर, तभी कांत मामा आ गए। वह इंग्लैंड से जैसे ही लौटे सीधे घर आ गए थे। कितना बिगड़े थे बाबा और चाचा जी पर। यह सब हो कैसे गया? आज के ज़माने में तो गुनहगार अपने को साफ बचा कर ले जाते हैं, लाखों हजम करके मूंछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइलें की फाइलें गायब करवा देते हैं। और एक ये हैं कि बिना गड़बड़ किए सजा भोगने जा रहे हैं। बिना अपराध किए भी बाबा अपराधी की भांति चुपचाप सिर नीचा किए सब सुनते रहे। वह बेचारे कानून के छक्के पंजे क्या जाने। जब नहीं सुना जाता तो रो पड़ते। उस समय मुझे कांत मामा का व्यवहार जरा भी अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ कह भी तो नहीं सकता था कोई। वह हाई कोर्ट में अपील मंजूर करवाने के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। इंग्लैंड से लौटकर कांत मामा अपने को बहुत समझने लगे थे। वह शायद बहुत कुछ होकर भी आए थे। उन्होंने सचमुच अपील मंजूर करवा दी। मैं सोच रही थी, अब पप्पा कितना प्यार करेंगे हमें। कितनी दिनों से घर में मनहूसियत छाई हुई थी, वह दूर हो जाएगी। हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। सब लोगों के आ जाने से हमें तो कोई पूछता ही नहीं था। एकाएक जैसे हम कुछ नहीं रहे। मैं फिर भी कुछ समझती थी, पर मुन्नू कुछ नहीं समझता। किसी भी चीज़ की जिद कर बैठता। मैं उसे समझाती, भैया अभी हमारे बुरे ग्रह आए हुए हैं, किसी भी चीज़ की जिद नहीं करते। पर वह ग्रह व्रह कुछ नहीं मानता और रोए ही चला जाता। अपील मंजूर होने पर मैंने सोचा था, अब हमारे बुरे दिन टल गए। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब मैं नहीं जानती थी कि अपील मंजूर हो जाना मुकदमा जीतना नहीं होता। मुकदमे की शुरुआत होती है, असली लड़ाई, असली परीक्षा। मुझे 10 दिन पहले की बात याद आई। 3 साल चलने वाले मुकदमे का फैसला सुनाकर दादी बाबा और अम्मा ने तो घर में घुसते ही रोना धोना मचा दिया था। पप्पा थोड़ी देर बाद चाचा के साथ तांगे पर आए थे और आते ही बात करना तो दूर
बिना किसी की ओर देखे चुपचाप नीचे नज़र किए वह ऊपर चले गए। सब लोग सकते में आ गए। कैसे हो गए हैं पप्पा? किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि ऊपर जाए। आखिर दादी ने अम्मा को भेजा। अम्मा थोड़ी देर में ही लौट आईं। दरवाज़ा ही नहीं खोलते। बहुत खटखटाया तो यही कहा, चली जाओ, मुझे अभी परेशान मत करो। यूँ घर वालों के साथ रोई मैं रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था, अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया है मेरे पप्पा को? 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। बार बार मन कहने लगा, यह मेरे पप्पा नहीं हैं, वह ऐसे हो ही नहीं सकते। जेल वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि अब शायद पप्पा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वह एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? यूँ मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो? शाम को सब लोग ऊपर गए। दरवाज़ा तो खोला पप्पा ने, पर बात किसी से नहीं की थी। बस तकिए में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पप्पा हमारे हैं और ये सब इस तरह कर रहे हैं मानो हम कुछ हैं ही नहीं। पप्पा पर पहला हक मेरा है और वह भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मनाने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी से जल्दी अलीगढ़ से चले जाएं तो अच्छा हो। तभी शायद पप्पा हमसे पहले की तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही। स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी? अपील मंजूर करवाकर मामा और चाचा जी चले भी गए। दादी और बाबा तो घर के ही हैं, पर पापा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे उठकर आई तो बोली, माँ जी, मुन्नू को आप गांव लेती जाइए, वहाँ के स्कूल में डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बातें हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोईं, खूब रोईं। मैं किसी को भी रोता देखती तो बिना कारण जाने ही रोने लगती। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था। मुन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा वह गांव में? वहाँ का स्कूल भी कोई स्कूल है? यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पप्पा वैसे चाहे सारे दिन चुपचाप पड़े रहें, पर इस मामले में वह कभी चुप नहीं रहेंगे। पर पप्पा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर ही यह सब तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पप्पा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पप्पा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं।
उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पप्पा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर भी पप्पा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी। पर पप्पा छोड़ने नीचे नहीं आए, कोई स्टेशन भी नहीं गया। जाता ही कौन? अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे? मुन्नू के जाते ही हमारा घर सूना ही नहीं हुआ, उसमें बहुत कुछ रद्दोबदल भी हो गया। और फिर मुन्नू ही क्यों, धीरे धीरे सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया, पकाना, खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। अभी आपने सुनी मन्नू भंडारी रचित कहानी सजा। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी या उसकी प्रस्तुतिकरण अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, परिवार और मित्रजनों में शेयर कर सकते हैं। जो नए सदस्य हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। अपने पसंद की कोई भी कहानी या उपन्यास या आप सुनना चाहते हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।